एक आम इंसान अगर जाने अनजाने में कोई गुनाह कर दे तो हमारी जो कानून व्यवस्था और न्याय व्यवस्था है वो उस इंसान की पूरी जिंदगी खराब कर देती है, यहाँ तक कि उसका पूरा परिवार हमेशा हमेशा के लिए बर्बाद हो जाता है। लेकिन अगर यही चीज बड़े से बड़ा गुनाह कोई बॉलीवुड का कलाकार या कोई पैसे वाला कर दे तो उसके लिए ये सब बहुत ही छोटी बातें होती है। सलमान खान के हिट एंड रन केस ने न जाने कितनी ही जिंदगियां बर्बाद कर दी, कितने ही लोग बेघर हो गए। लेकिन सबसे बड़ी हैरानी की बात यह है कि आज तक अदालत इस बात का पता ही नहीं लगा सकी कि गाड़ी कौन चला रहा था। यहाँ तक कि सलमान खान का जो चिंकारा वाला केस है उसमें भी नहीं पता चल सका कि चिंकारा की मौत हुई कैसे। क्या उस चिंकारा ने खुद ही अपने आप को गोली मार ली थी जिसके चलते उसकी मौत हो गई थी। सलमान खान के इन दोनों ही केस को अदालत और पुलिस और हमारी कानून आज तक पता नहीं लगा सकी कि सलमान ने ये काम किया था कि नहीं किया था। ये केस आज भी इतने सालों बाद अदालत में चल रहे हैं और तारीख पे तारीख बस मिलते ही चली जा रही है। अब सलमान खान की ही तरह एक और एक्टर है जिसने बहुत बड़ा हिट एंड रन केस किया था, लेकिन वो सलमान खान से भी बहुत ही ज्यादा आसानी तरीके से छूटकर बाहर निकल गया, फिल्मों में काम किया। हालांकि उसकी फिल्में चली नहीं, लेकिन वो साफ सुथरा और एकदम सुरक्षित निकल गया उस केस से। इस कलाकार का नाम है पुरु राजकुमार। ये कलाकार राजकुमार का लड़का है। तो बात है साल 1993 की, जब पुरु राजकुमार कहीं से लौट रहा था और शराब के नशे में था। उसने ढेर सारी शराब पीकर रखी थी और बांद्रा इलाके में ही, जहां पर सलमान ने जिस तरह से बांद्रा इलाके में ही सलमान ने उन मजदूरों के ऊपर गाड़ी चलाई थी, ठीक इसी तरह से पुरु राजकुमार ने बांद्रा इलाके में सड़क पर सो रहे 8 मजदूरों को अपनी गाड़ी से कुचल दिया था, जिसमें 2 मजदूरों की मौत तुरंत हो गई थी, एक मजदूर की मौत अस्पताल ले जाते वक्त हो गई थी और बाकी के जो मजदूर थे, किसी के हाथ टूटे, किसी के पैर टूटे, तो कोई जिंदगी भर के लिए एकदम ही अपंग होकर एक जगह पर बैठ गया। एक्सीडेंट करने के बाद पुरु राजकुमार वहां 1 सेकंड के लिए भी नहीं रुका और अपनी गाड़ी को दौड़ाते हुए अपने घर की तरफ चला गया। बाद में जब स्थानीय लोग जो वहां पर थे उन्होंने बताया कि इस बंदे ने, इस इंसान ने इन मजदूरों के ऊपर गाड़ी चलाई है, तो जो पुलिस थी पुरु राजकुमार के घर पहुंचती है, उसे गिरफ्तार करती है। लेकिन हैरानी की बात यहाँ पर यह होती है कि पुरु राजकुमार का ये चेकअप नहीं किया जाता है कि पुरु राजकुमार ने शराब के नशे में गाड़ी चलाई। ये केस दर्ज ही नहीं होता है कि पुरु राजकुमार ने उस दौरान शराब पी के रखी थी। और सबसे बड़ी हैरानी की बात तो और ये भी है कि जो पुरु राजकुमार का वकील था उसका ये कहना था कि पुरु राजकुमार मासूम है, उसका पूरा का पूरा करियर पड़ा हुआ है, उसे बहुत सारी फिल्में करनी है, इतने बड़े कलाकार का लड़का है वो, अगर ये सब कुछ हो गया तो इसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। और पुरु राजकुमार ने जिन 8 लोगों की जिंदगियां बर्बाद की, जिन 8 लोगों के परिवार को तबाह कर दिया, क्या उनकी जिंदगियां जिंदगी नहीं थी? सिर्फ एक ऐसे इंसान की जो शराबी है, एक सनकी है और जिसने 8 लोगों को मौत के घाट उतार दिया, उसे कोई सजा नहीं मिलती है। और हैरानी की बात यह होती है कि कुछ पैसे उन मजदूरों को दिए जाते हैं, कुछ को नहीं दिए जाते हैं और हमारी जो अदालत है, हमारी जो कानून व्यवस्था है, वो पुरु राजकुमार को छोड़ देती है। और उसके 3 साल बाद पुरु राजकुमार अपनी पहली फिल्म करता है ब्रह्मचारी। तो सोच लीजिए कि जिस इंसान का करियर शुरू नहीं हुआ था, उसके पहले उसने इतना बड़ा गुनाह किया, फिर भी वो सुरक्षित बच निकलता है। इस केस में पुरु राजकुमार का समर्थन उनके पिता राजकुमार ने भी किया था। यानी भाई बाप है तो बेटे का समर्थन करेगा ही। जिस तरह से सलमान खान का समर्थन उनके पिता सलीम खान करते, उनका पूरा परिवार करता है। बड़े दुख की बात है कि जिन मजदूरों के ऊपर पुरु राजकुमार ने गाड़ी चलाई थी, जो मजदूर बच निकले थे, जिनके हाथ पैर टूट गए थे, जो हैंडीकैप हो गए थे, आज वो मजदूरी नहीं कर सकते हैं। उन मजदूरों को तब से लेकर अब तक सिर्फ और सिर्फ भीख मांगकर ही गुजारा करना पड़ा। अब हो सकता है कि उसमें से वो मजदूर भी शायद इस दुनिया में ना हो। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारा कानून और न्याय व्यवस्था गुनहगारों को कितनी आसानी से छोड़ देता है और ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ पैसे का कमाल है। वरना आम इंसानों के साथ क्या होता है वो हम सभी अच्छी तरह से ही जानते हैं। देखिए, सलमान खान और पुरु राजकुमार में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है इस केस को लेकर। सिर्फ इन दोनों में एक डिफरेंस ये है कि पुरु राजकुमार ने अपनी जिंदगी में जो बड़ा अचीवमेंट किया है वो ये है कि उसने 3 शादियां की है और सलमान खान 55 की उम्र में भी अपने आप को 15 साल की उम्र वाला मानते हैं। उतनी ही उम्र की लड़कियों के साथ रोमांस करते हैं। उनको ये लगता है कि 4-5 साल और रुक जाएंगे तो शायद उनकी शादी का जो एक्चुअल डेट है वो निकलकर सामने आ जाएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपकी जो भी राय है कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक देखते रहे आपकी बात मुकेश के साथ। धन्यवाद।